क्लास 10 केमिस्ट्री का पढ़ चुके हो, लेकिन रिवीजन करना है ना। देखो ध्यान से, रासायनिक समीकरण कौन सा चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पढ़े हो तो इसको डिटेल में समझाना नहीं है, बस समझ लो, बस जो पहले से नहीं आए थे। ठीक। तो चलो पहला कोई बताओ, विकारक पदार्थ किसे कहते हैं? पढ़ चुके हो ना? सर हम बताएं क्या? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारक। चलो पहला हेडिंग बताओ, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? हम बताएं। यस। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया। निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया बताओ। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का बंद करो काफी पहले वाला, फिजिक्स है। बंद करो। जब पढ़ोगे, जब प्रेयर किए थे वही प्रेयर पढ़ के तब तो समझ नहीं आया। अब जब पूछ रहे हैं तो वही चीज खोल के बता रहे हो। लिखवाए हैं ना, पढ़ा भी चुके हैं, तो वो पढ़ के नहीं समझ में आया, और जब समझाने के लिए बोले हो तो फिर वही देख के बोल रहे हो। देखो ध्यान से, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब हम दो या दो से कोई अधिक चीज मिलाएंगे तो उसमें कोई एक नया पदार्थ बने तो उसे हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सेकंड पॉइंट है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। शुद्ध बताओ। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। चलो अच्छा बैठ जाओ। देखो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे H2+O, इससे मिलकर क्या बनेगा? H2O। तो यहाँ पे देखो, ये जो एरो होता है यानी तीर क्या रिप्रेजेंट करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, पहले तो पूरा मिला के रासायनिक समीकरण है, ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस साइड वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जरूरी नहीं इस साइड वाले को आएंगे ना, तीर का निशान इधर होगा, मतलब जिससे मिलकर नया पदार्थ बनेगा, इसके अनुसार हम लोग परिभाषा इसका जानेंगे। तो देखो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जल यानी H2O। तो ये भाग ले रहे हैं या जल बनाने में, तो ये क्या हुए? अभिकारक पदार्थ। उसके बाद ये क्या है? उत्पाद। क्या हुआ? बंद हो गया? चल रहा है। कैंसिल कर दीजिए। चलो देखो, उत्पाद पदार्थ किसे कहते हैं? अभिकारक पदार्थ के मिलने से रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद। फलस्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। चलो देखो इधर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद पदार्थ। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसके फलस्वरूप माने रिजल्ट के बाद जो हमको नया पदार्थ मिलेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद पदार्थ। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझ गया ना? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कोई चीज बनाना है, खाना ही, ठीक, तो क्या क्या मिलकर बनाते हो तब जाके ये खाने वाला तैयार, खाना पका हुआ तैयार होता है ना। तो ये जो उसमें भाग लेते हैं, यानी जो खाना मान लो दाल बना रहे हो तो दाल में क्या डालोगे? पानी, हल्दी, नमक, तो ये सब क्या हुए? अभिकारक पदार्थ। ठीक, पानी चलेगा। और ये क्या है? ये बनेगा जो दाल पका हुआ, वो क्या हुआ? उत्पाद पदार्थ। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अभी देखो ये क्या था? पानी था, उसका गुण अलग था, हल्दी था, उसका गुण अलग था,
लेकिन ये सब मिलकर एक मटेरियल बना दिया जिसे हम दाल बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया, नया गुड़ आ गया ना, खाने वाला स्वादिष्ट। इसके तो आप पहुंच ही जाएंगे। चलो और का और का उदाहरण बताओ, रासायनिक क्रिया के 5 उदाहरण बताएं आपको, जल्दी जल्दी बताओ। वो क्या है सर, संयोजन वियोजन और है कुछ ऐसे। बता सकते हो हाँ, देख रहा है। रासायनिक क्रिया के एग्जाम्पल ये देख रहा है। देखे। वो है क्या सर, चौबीस संयोजन वियोजन। नहीं सर, वो तो रासायनिक क्रिया का प्रकार है, मार मार के ना हड्डी। भोजन का देखो कुछ क्या पहला है? क्या है, भोजन का पाचन पाचन, और श्वसन। शांति रहो। लोहे का देखो जो चीज हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है वो भी एक रासायनिक क्रिया है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, श्वसन। श्वसन क्या है, रासायनिक क्रिया के एग्जाम्पल है ना। देखो हम लोग क्या लेते हैं, O2, बाहर क्या निकलता है, CO2। तो ये भी क्या हुई, रासायनिक क्रिया। पहले O2 लिए CO2 चेंजिंग आ गया ना। तीसरा क्या है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ये भी है क्या, चांद के ऊपर काली पड़ जाना। वो नहीं है सर, संक्षारक होता है। संक्षारक। चलो देखो चौथा है मैग्नीशियम टीके का मैग्नीशियम टीके का जलाना। जलना, मैग्नीशियम टीके का जलाना। टीके का जलना। उसके बाद है पांचवा, दही से दही का, दूध का दही बनना। वही दूध से दही बना या दही का बनना, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा दिए। दही का बनना। चलो हो गया। अब बताओ रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण। ये तो हो गया रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण ना, किस किस चीज में रासायनिक अपक्रिया पाई जाती है। प्रेक्षण मतलब टेस्ट, अगर कैसे हम कौन से वो फैक्टर हैं, कारक जिनको हम बता दें कि कोई आदमी समझ जाएगा कहाँ रासायनिक अपक्रिया हो रही है। यानी रासायनिक अपक्रिया प्रेक्षण यानी टेस्टिंग। बताओ कौन 4 प्रेक्षण हैं। अजी पहला बताएं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, हाँ, गैस का निकास है विसर्जन। और तीन ने दिया। 4 चलो बैठ जाओ। देखो पहला है चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन। रंग में तापमान। अवस्था लिखे हैं ना, अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन। अभी बदलाव या परिवर्तन। स्टेट ना, यही रहेगा चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन। थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकंड, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। उसके बाद है चेंजिंग में तापमान। हो गया ऊपर। चेंजिंग तापमान क्या है? गैस। ठीक, देखो ध्यान से, चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई चीज रासायनिक क्रिया हो रही है, उसके अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाएगा ना। जैसे मान लो कोई चीज है, ठोस है, कोई चीज बनाते हो तो पिघल जाएगा, मान लो दूसरे अवस्था में चला गया। छेद में परिवर्तन। हाँ, और छेद में परिवर्तन। तो टेम्परेचर भी कम हो सकता है या ज़्यादा। इधर देखो टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ सकता है, रासायनिक क्रिया होने पे या घट सकता है। क्या देख रहे हो, इधर देखो पहले, चेंज इन कलर, तापमान में परिवर्तन, कलर यानी रंग में परिवर्तन, एग्जिट ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन। ठीक, यही 4 मेन है, उसको नहीं याद करोगे तब भी दिक्कत है। चलो लिखो अगला। लिखो नहीं, समझ लो बताए। चलो अब बताओ रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। 8 ये तो हो गया रासायनिक अपक्रिया के बारे में। ठीक, ध्यान से एक बार और देखो इधर। रासायनिक अपक्रिया मान लो क्या है, जैसे Na+ Cl निर्माण क्या होगा,
NaCl। ध्यान से देखो इधर, इधर देखो ना, दोनों लोग को लीजिए जमीन पे, एक लोग को यहाँ, एक लोग को यहाँ बिठाएंगे जमीन पे। हाँ बटोर दीजिएगा थोड़ा। बटोर देंगे, भी घबराओ मत। देखो इधर, इसमें क्या हुआ, हम लोग रासायनिक अपक्रिया जान गए, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया की एग्जाम्पल जान गए, रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, देखो जो रासायनिक अपक्रिया हम भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। इनके फलस्वरूप जो पदार्थ नया बनता है वो उत्पाद पदार्थ कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन और गैस का निकास, ये है रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण। यानी इन सब चीज़ों को जान के हम लोग पता कर सकते हैं रासायनिक अपक्रिया हो रही है। उसके बाद एग्जाम्पल है भोजन का पाचन, ठीक, श्वसन, मैग्नीशियम पीते का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना। चलो अब नेक्स्ट है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है संयोजन अपक्रिया। बता सकते हो इस क्या होता है संयोजन? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, संयोजन। चलो इधर देखो, जब दो एकल अभिकारक पदार्थ मिलकर किसी एकल उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। देखो इधर, जैसे मान लो एक ए हो गया अभिकारक पदार्थ है, ठीक, एक हो गया बी, ये दोनों एक मतलब अभिकारक पदार्थ हैं, दोनों मिलकर क्या बना दिए? सी। जब दो अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल मतलब एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। देखो संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कोई चीज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना दिए, ठीक। तो ये जो सी है ये एकल उत्पाद पदार्थ हो गया, जिसे हम कहेंगे संयोजन अपक्रिया। अब इसी का उल्टा होगा वियोजन। वियोजन का हो जाएगा एकल अभिकारक दो। देखो, जब कोई एकल अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ में टूट जाता है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल तो जानते हो ना, जैसे बताए थे, इसका एग्जाम्पल कोई भी ले लो, H2 हो गया, NaCl हो गया, इसका CaCO3 को तोड़ दो, क्या बनता था? CaOH का ट्वाइस प्लस जो भी बनता हो, तोड़ दो अच्छे देखने, CaCO3 था, नहीं हाँ CaCO3 था, इसका सूत्र है। तो इसमें क्या बनता है? CaOH का ट्वाइस, CaOH का, तो इसमें H कहाँ है? दूसरा CaCO2 का होता है, नहीं दूसरा होता था, ये वाला रहने दो। चलो एक और है इसमें अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसमें क्या पढ़ा है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। एक होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी, लिखने के बारे में क्या? नहीं सर भूल गए। ऊष्मा शोषी में क्या रहता है ये भी भूल गए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। देखो वे अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप, इधर देखो, वे अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, क्षेपण होता है, इसमें बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। और वो अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी इसमें क्या करेगा? ऊष्मा अवशोषित करेगा, तो इसे कहेंगे ऊष्मा शोषी,
एग्जाम्पल सहित अपने कॉपी में लिखे हो, पहले ही पढ़ा चुके हैं, पूरा याद कर लेना। ठीक, अगर 2 नंबर का पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो 1 नंबर मिलेगा इसकी परिभाषा बताने पे, 1 नंबर एग्जाम्पल देने पे। ठीक, चलो एक है विस्थापन अभिक्रिया। बता सकते हो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बताओ। 2 अभिक्रिया होती है, विस्थापन, द्विविस्थापन। चलो देखो विस्थापन क्या होता है। जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का स्थान ग्रहण कर लेता है। हाँ सर, ये सही है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखो क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, यानी जैसे कोई यहाँ पे है और कोई कमजोर आदमी है तो उसको मार के भगा के उसका स्थान ले लिया तो विस्थापित कर दिया उसे ना। और यही द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। ठीक, चलो एक इम्पोर्टेंट रीडिंग था उपचयन तथा अपचयन। इसमें एग्जांपल बताइए। इसको बता देंगे यहाँ से बता अपचयन एवं चयन। अपचयन एग्जाम्पल पढ़े हैं सब बार महीने, दोनों पार्ट रिवाइज कराना है। टाइम है, जल्दी देखो बताएं। बताओ उपचयन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन ह्रास होता है, इसमें चयन, इसका अपोजिट है अपचयन। हाँ सर, बताओ पीछे वाले। इसमें उपचयन का ह्रास होता है। उपचयन का ह्रास होता है इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या ऐसे भी बोल सकते हो जिसमें ऑक्सीजन की सिर्फ एक ही लाइन बोल सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें उपचयन होता है। या तो दोनों बोल सकते हो, ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन कहते हैं। इसमें बोल सकते हो जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, से अपचयन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका अच्छा देखो, छोटा सा है। C+O2 है, CO2 ना, तो इसमें क्या है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन देखो, C में क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ देखो वृद्धि हो गई है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ये हो गया उपचयन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। कोई एग्जाम्पल देखो, जैसे CuO plus H2 एरो Cu plus H2O। ठीक, यहाँ पे देखो ध्यान से, जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Cu के साथ वो था, अब देखो यहाँ पे Cu क्या है, ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, जिसे हम क्या कहेंगे अपचयन। ठीक, अब बताओ आप लोग संक्षारण। मूर्छा। सही से परिभाषा बताओ तो मोर्चे बना देंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, वायु, नमी आदि आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो संक्षारित हो जाते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई पदार्थ अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है तो उसका ऊपरी परत धीरे धीरे क्षरण होने लगता है और इसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की परत काली होना, या जस्ते का हरियर, वही हरियर। चलो बताओ विकृत गंधिता किसे कहते हैं? अच्छा बताओ पहले से संक्षारण से रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? पेंट करेंगे या सब लेपन करेंगे? या सब लेपन करेंगे, पेंट करके बचा सकते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है, जब वसायुक्त या कोई खाद्य सामग्री बहुत दिन से रखी रहती है तो वायु के संपर्क में आती है तो उसमें क्या आ जाता है, उनका स्वाद बदल
हाँ उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसका इसका स्वाद एग्जाम्पल होता है। बताइए। बड़ा एग्जाम्पल जैसे भोजन रख दो, पूरी। जो मुरब्बा है वो नहीं सर नहीं। हो सकता है। अरे कोई भी चीज जिसमें तेल से बना हो, वसा युक्त खाद्य सामग्री कोई भी हो सकता है। बहुत दिन से रखा है, क्या आ जाता है उसमें? तैयार से क्या करेगा? हाँ रख दो, उसके बाद 3-4 दिन बाद देखना। विकृत गंधिका रोकने के उपाय क्या है? प्रतियाक्षी कारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री वायुरोधी यानी जैसे फ्रिज में रखे ना, फ्रिज क्या होता है उसमें वायु नहीं जाती है बाहरी वाला, ठीक। या जैसे कोई बंद चीज हो, जैसे देखो कि रोटी बंद हो या तो मान लो तो नहीं लगता है ना, जिसमें वायु ना जाए, ठीक। ठंडा शीतलन वाला चीज हो कोई, फ्रिज तो जानते ही हो, और कोई हाँ वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे देखो जो हम लोग चीज खाते हैं वो भी तो तेल से छाना होता है ना, जो पैकेट होता है कुरकुरे वगैरह ये इसमें वो, सर कौन सा गैस रहता है? उसमें क्या है सर देखो, वो भी तो बहुत दिन से पैकेट है, वो भी तो विकृत गंधिका का शिकार हो जाता हो, लेकिन उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का यूज करके भी विकृत गंधिका को रोका जाता है ना। जितने ये लोग बहुत दिन बाद खाते हैं पैकेट में, उसमें सब में नाइट्रोजन गैस रहती है। तो क्या करता है? नाइट्रोजन गैस क्या होती है? मतलब ऑक्सीकृत नहीं होती है, ठीक, बचाती है ये शीतलन द्वारा। चलो हो गया ये पार्ट कंप्लीट, ठीक। अब नेक्स्ट देखो अम्ल क्षार एवं लवण। आपसे पूछें? हाँ सर हमसे पूछो। चलो लिखो अम्ल क्या होते हैं, देखो ध्यान से इधर। जब H+ सर मेथिल ऑरेंज का पेज पर से बताइए। हम नहीं बताएंगे सर, इसीलिए सब में है। अम्ल का H+ आया जब बताओ परिभाषा पहले, अम्ल की परिभाषा। जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आया आयन जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे खट्टे होते हैं। हम क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर नीले को लाल कर देते हैं। इसका लैटिन शब्द है एसिड, लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा में है इसका शब्द जिसका अर्थ होता है खट्टा। देखो ध्यान से इधर, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल लिखवा चुके हैं ना, बताओ जल्दी। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल जैसे HCl, H2SO4 और NaCl। NaCl बताया क्या है? लवण है ना। तो यहाँ बात अम्ल की चल रही है, H2SO4 तुम कब बताओगे? इसको मारो, हमारा कब ये सब लगता है? ये तुम्हारा टर्न है। चलो बैठो जी, देखो ध्यान से। क्रम से पहले क्या है? प्रबल अम्ल नहीं ठीक नहीं रहा, क्या इसमें लगता है? हम लोग को देखने लग रहा है उसमें दो मार्कर तुम पहले लिख बैठे हो। सब लोग अपना नाम ही लिख पड़े। कैच करिए वहीं से। अरे ये काल लिखे हो क्या? हड्डी उड्डी तोड़ाई जाएगा। अरे नहीं कुछ नहीं होगा रोज लिखती हो, ये भी लिख दिए, मतलब मार खाओगे आप लोग। सर। आज हम लिख देंगे। बस हो गया खत्म। नाम लिखना चलो इधर देखो पहला क्या था? HCl ऐसे दिख रहा है क्या? अरे सजी हटिए, हम बल्ब वाले HCl, H2SO4 नहीं, HNO3। देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा प्रबल HCl होता है, उसके बाद क्या होता है? H2SO4, उसके बाद HNO3। इसे क्या बोलते हैं? पेट काम। ये क्या होता है? तेजाब। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक। ये प्रबल तीनों क्रम में सबसे ज्यादा, अगर इसमें तीनों में से बात करें सबसे ज्यादा प्रबल ये होगा, बाकी ये तीनों प्रबल है, ठीक। दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल भी बता दो। NaCl, हाँ NaCl छड़ी लाओ बोले इसको जल्दी। नहीं NaH4 देख के बोल रहा है तब भी नहीं बता पा रहा। ये काफी बंद है सर। हम पूछ रहे हैं दुर्बल अम्ल, ना कि पूछ रहे हैं क्षार और ना कि पूछ रहे हैं लवण।
CH4। दिमाग तो रहता है घर पे। कैमरा बंद है। क्या बताए हैं? कैमरवा नहीं बंद हो गया, यही कैमरवा सामने ला के खींचेंगे। देखो इधर ध्यान से, इसमें क्या बताए थे, जो चीज़ हम लोग खाते हैं ना, अब तो याद कर लो कौन कौन सी चीज़ खाने वालों में एसिड पाया जाता है। पहला था सिरका, उसके बाद लैक्टिक एसिड, उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर पाया जाता है ना, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और CH3COOH। चलो अच्छा, ये दो चीज लिखवाएं, सांद्र और तनु अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं, जल कम मात्रा में होती है, इसे तनु अम्ल कहते हैं। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल ज्यादा और जल कम रहता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसे जिसमें तनु मतलब अम्ल थोड़ा सा और जल ज्यादा होता है उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक, तनु मतलब जिसमें अम्ल कम होगा और सांद्र मतलब जिसमें अम्ल ज्यादा होगा। ठीक, जानते रहो ये भी लोग। अब आ जाओ हम लोग बेस पे। चलो क्षारक क्या होते हैं बता दो जल्दी से। जिसमें OH माइनस वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। क्षारक क्या होते हैं? शांति। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये गधा जो पूछा था दोहरा दो, पढ़ रहा है क्या कर रहा है?